हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं सॉल्व क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चंस। सबसे पहले इस चैप्टर में यूज होने वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक बार स्टडी कर लेते हैं। साइन एंगल ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज सी बी अपॉन सी ए। कॉस एंगल ए इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी अपॉन सी ए। Tangent angle A is equals to perpendicular upon base, that is BC upon AB. Then cosecant angle A is equals to hypotenuse upon base और 1 upon sin भी बोल सकते हैं। जो cosecant होता है वो sin का उल्टा होता है, तो ये इक्वल होएगा hypotenuse AC upon perpendicular BC. Then secant angle A is equals to hypotenuse upon base और 1 upon cos. secant cos का उल्टा होता है, तो इसको हम लिखेंगे hypotenuse AC upon base AB. After that cotangent angle A, ये होता है base upon perpendicular और 1 upon tangent. cotangent tangent का उल्टा होता है, तो हम इसको लिखेंगे base AB upon perpendicular BC. ये इस चैप्टर में यूज होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equals to 24 cm, BC is equals to 7 cm. डिटरमाइन नंबर फर्स्ट साइन A और cos A, सेकंड साइन C cos C. हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जिसपे राइट एंगल B पे है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है और AC हमको गिवन नहीं है। सबसे पहले हम इसमें AC फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। यूजिंग PGT, h square is equals to p square plus b square. यहाँ पे h square AC है, p square AB है, b square BC है, तो AC square is equals to AB square plus BC square. अब यहाँ पे हम वैल्यूज डाल लेंगे। AC square is equals to 24 square plus 7 square. AC square is equals to 24 का square 576 plus 7 square 49. AC square is equals to 576 plus 49 is 625. AC is equals to under root 625. AC is equals to 25 सेंटीमीटर. हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर आ गया है। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है हमको। सबसे पहले साइन ए निकालते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पर अभी हमने इसमें साइन एंगल ए का निकालना है। साइन एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होएगा BC और हाइपोटेन्यूज AC, तो हम इसको लिखेंगे BC अपॉन AC. BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और AC है 25 सेंटीमीटर। साइन ए की वैल्यू ये आ जाएगी। उसके बाद कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे हमको क्योंकि कॉस ए निकालना है तो हमारे पास बेस होएगा AB और हाइपोटेन्यूज होएगा AC, तो हम लिखेंगे AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 25. ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट के आंसर आ जाएंगे। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो है साइन C और कॉस C की वैल्यू निकालनी है। साइन C फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस बार हमको साइन C का निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलर AB होएगा और हाइपोटेन्यूज AC। हमारे पास AB और AC की वैल्यू डाल के साइन C आ जाएगा 24 अपॉन 25। उसके बाद हमको निकालनी है कॉस C की वैल्यू। कॉस C हमारे पास फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इधर हमारे पास कॉस C के लिए बेस आ जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज AC, तो BC अपॉन AC और वैल्यू डाल के कॉस C आ जाएगा 7 अपॉन 25. ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर फाइंड टेंजेंट P माइनस कोटेंजेंट R। यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है जिसमें राइट एंगल है Q, PQ है 12 सेंटीमीटर, PR है 13 सेंटीमीटर और QR हमारे पास नहीं दिया है। सबसे पहले PGT का यूज करके हम QR निकालेंगे। यूजिंग PGT, h square is equals to p square plus b square. यहाँ पे h है PR, P है PQ, B है QR. अभी हम इनकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। PR square is equals to PQ square plus QR square. अब यहाँ पे वैल्यूज डाल लेते हैं। 13 square is equals to 112 square plus QR square. 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR square. 169 minus 144 is equals to QR square. 169 minus 144 is equals to 25 is equals to QR square
एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू √25. क्यू आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. सो हमारे पास यहाँ पे क्यू आर 5 सेंटीमीटर आ गया है. सो इधर हम क्यू आर 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं. तो अब हम निकालते हैं टेंजेंट पी. सो जो टेंजेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इधर हमको टेंजेंट पी लेना है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर होएगा क्यू आर और बेस होएगा पी क्यू. तो ये हो जाएगा 5/12. और कोटेंजेंट आर, कोटेंजेंट का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी. यहाँ पे हमको कोटेंजेंट आर चाहिए, तो हमारे पास होएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, दैट इज 5/12. सो अब हम इनको माइनस कर लेंगे. टेंजेंट पी माइनस कोटेंजेंट आर इज इक्वल्स टू 5/12 माइनस 5/12. सो ये दोनों कट जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 0. सो अब करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन. इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेंजेंट ए. तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल बी पे है. तो साइन ए हमारे पास दिया हुआ है 3/4 और साइन होता है इक्वल बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के. सो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 4. बी सी हो जाएगा 3 और ए सी हो जाएगा 4. ए भी हमारे पास अभी भी नहीं दिया है, तो बी हो जाएगा क्वेश्चन मार्क. तो अब फिर से हम पीजीटी का यूज़ करके बी की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग पीजीटी. h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b². h² है ac का स्क्वायर, p² bc का स्क्वायर प्लस ab². सो वैल्यूज रिप्लेस कर लेंगे. 4² इज इक्वल्स टू 3² प्लस ab². 4² 16, 9 प्लस ab². 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू ab². 16 माइनस 9 होता है 7. 7 इज इक्वल्स टू ab² और ab इज इक्वल्स टू √7. सो ab की वैल्यू आ गई √7. अब हमने निकालनी है cos a. cos a होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो यहाँ पे बेस है ए बी और हाइपोटेन्यूस है ए सी. तो cos a हो जाएगा √7/4. अब निकालना है हमको टेंजेंट ए. तो टेंजेंट का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो यहाँ पे परपेंडिकुलर है बी सी अपॉन ए बी. बी सी है 3 और ए बी है √7. सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया. तो फोर्थ क्वेश्चन है गिवन 15 कोटेंजेंट ए इज इक्वल्स टू 8. फाइंड साइन ए एंड सेकेंड ए. सो सबसे पहले यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो जिसमें राइट एंगल होएगा बी. सो 15 cot a इज इक्वल्स टू 8. हम इसको लिख सकते हैं cot a इज इक्वल्स टू 8/15, क्योंकि 15 इक्वल टू की दूसरी साइड होके डिवाइड में चला जाएगा. तो कोटेंजेंट a इज इक्वल्स टू 8/15 ऑल्सो इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो हमारे पास बेस आ जाएगा 8 और परपेंडिकुलर आ जाएगा 15. ए बी आ जाएगा 8 और ए सी आ जाएगा, सॉरी बी सी आ जाएगा 15. सो ए बी इज इक्वल्स टू 8, बी सी इज इक्वल्स टू 15, ए सी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. सो क्योंकि अब हमको ए सी फिर से निकालना है, तो यूजिंग पीजीटी h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b². h है ए सी स्क्वायर, p है बी सी स्क्वायर प्लस बेस है ए बी स्क्वायर. अब वैल्यूज डाल लेंगे. ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सो 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64. ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 289. ए सी इज इक्वल्स टू √289. सो 289 होता है 17 का स्क्वायर. ए सी इज इक्वल्स टू 17. सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 17 सेंटीमीटर. तो अब हमें निकालना है साइन ए. साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. परपेंडिकुलर है बी सी अपॉन ए सी. तो हमारे पास आ जाएगा 15/17 साइन ए. और सेकेंड ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस. हाइपोटेन्यूस आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 17/8. सो ये था फोर्थ क्वेश्चन. नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन. गिवन सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 13/12. कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 13/12. सेकेंड थीटा का फॉर्मूला होता है h अपॉन p. सो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 13, परपेंडिकुलर हो जाएगा 12. बेस हमारे पास नहीं दिया है. हाइपोटेन्यूस 13, परपेंडिकुलर 12. सो फिर से पीजीटी का यूज करके हम बेस निकालेंगे यूजिंग पीजीटी. h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b². वैल्यूज डाल लेंगे. 13² इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस b². 169 इज इक्वल्स टू 144 प्लस b². सो इक्वल टू की दूसरी साइड जाके ये माइनस में हो जाएगा. 169 माइनस 144 25 इज इक्वल्स टू b². b² इज इक्वल्स टू 25. b इज इक्वल्स टू √25
और b आ जाएगा हमारे पास 5। सो अभी हमको बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। तो सबसे पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है 12, हाइपोटेन्यूस है 13। अगला कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस है हमारे पास 5, हाइपोटेन्यूस है 13। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 12, बेस है 5। उसके बाद cosecant थीटा is equals to hypotenuse upon perpendicular, that is 13 upon 12. Cotangent theta is equals to base upon perpendicular is equals to 5 upon 12. सो ये था 5th क्वेश्चन। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।